हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदी साहित्य से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कराऊंगी, जो कि है जुलाई 2018 का। तो वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हों, जो वो आप देख सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार 4 भेद हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, 1 ब्रजभाषा, बी कन्नौजी, सी बुंदेली या डी मगही। तो देखा जाए तो मगही जो है ये भोजपुरी मगही और मैथिली ये जो हैं बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। तो इसके अलावा बाकी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी जो हैं ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो जाएंगी। और इनके अलावा पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं कुल मिला के। तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी ये जो भाषाएं हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो ए ऑप्शन है प्राकृत में लिखी गई थी, बी पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई थी, सी पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई थी, डी तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई थी। तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि तत्कालीन लोक भाषा में जो हिंदी थी उसमें लिखी गई थी। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? 1 रामचंद्र शुक्ल का, बी राहुल सांकृत्यायन का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी गोविंद त्रिगुणायत का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी में जो साहित्य का इतिहास है, सबसे महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास जो रचना लिखी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखी है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1929 में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अधिकतर जितने भी कथन दिए जाते हैं वो रामचंद्र शुक्ल के ही होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी मिश्र बंधु का या डी राम कुमार वर्मा का। तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु का। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि मिश्र बंधु ने कहा है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद बुक लिखी है, मिश्र बंधु विनोद। इसके 4 भाग आए थे, 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। तो पहले के 3 भाग जो थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे और एक चौथा भाग जो था वो 1934 में आया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? तो एक है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 मिश्र बंधु हैं। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ए राम भक्ति शाखा, बी कृष्ण भक्ति शाखा, सी स्वसुखी शाखा या डी ज्ञान मार्गी शाखा। तो राम भक्ति शाखा जो है इसमें राम की भक्ति के पद लिखे गए हैं, जो भी राम भक्त कवि हैं उनकी शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा में जो कृष्ण के भक्त रहे हैं उनकी शाखा है। और ज्ञान मार्गी शाखा जो है संत जो हैं उनकी रचनाएं आती हैं, जैसे कि कबीर आदि। तो प्राणचंद चौहान ने जो लिखा है वो है रामायण महानाटक। रामायण महानाटक के रचयिता जो हैं वो हैं प्राणचंद चौहान। तो ये रामायण लिखा है इन्होंने, तो राम भक्ति शाखा से रिलेटेड हो जाएंगे।
7 नंबर क्वेश्चन है, भंवर गीत किसकी रचना है? तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है भ्रमर गीत से। भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, लेकिन ये भंवर गीत है और भंवर गीत के रचनाकार हैं नंददास। और ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य दोनों के शिष्य आते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। तो इसकी ट्रिक है कि विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे वो थे KSPK, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। फिर जो विट्ठलनाथ के शिष्य हैं वो हैं गो छी चन, यानी कि गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वो हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। और विट्ठलनाथ के शिष्य जो हैं वो हैं गोविंददास, क्षीर स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। और यही इनका क्रम भी है। अगर क्रम से पूछा जाए तो भी KSPK और गोछीचंद ये एक क्रम में है, और अगर 4-4 के सेट में याद कर लें तो इनके गुरु के भी नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के A चरमोत्कर्ष का युग था, B उत्थान का युग था, C विस्तार का युग था, D चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। तो देखा जाए तो रीतकाल जो था, भक्ति काल के टाइम पे अकबर थे जो कि तुलसीदास के समकालीन थे। तो देखा जाए तो वो मुगलों का चरमोत्कर्ष था। और जो रीतिकाल था उस टाइम पे औरंगजेब का शासन ख़त्म हो गया था, और उसके बाद अंग्रेज़ों का और छोटे छोटे राज्य जो थे उनमें टूट गया था। तो ये क्या है, D ऑप्शन हो जाएगा इसका। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी और कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकु जे न मुरके, नीति देन वारे हैं मही के महिपाल को, ही के विशुद्ध हैं स्नेही साचे उर के, ठाकुर कात हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दामाद अदानिया ससुर के। तो ये जो लाइंस हैं ये ठाकुर ने कही थी, किनके लिए कही थी? A ऑप्शन है अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, B जगत सिंह, C राजा पारीक्षत, D महाराजा उदित नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा A अनूप गिरी उर्फ, पेन नहीं चल रहा है, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के लिए इन्होंने कहा था और तलवार निकाल ली थी अपनी। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजा ठाकुर निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह ने नहीं लिखी है? A ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, B ऑप्शन है श्यामलता, C ऑप्शन है श्यामा सरोजनी, D ऑप्शन है प्रेम प्रलाप। तो प्रेम प्रलाप जो है ये तो आप याद किए होंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इसके अलावा जो हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि ठाकुर जगमोहन की होगी। कैसे? प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्यामा सरोजनी, ये इनकी रचनाकार कौन है? राजा ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। और प्रेम प्रलाप के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एलिमिनेशन करके भी हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किस रचनाकार की हैं ये पूछा गया है। A प्रताप नारायण मिश्र, B बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, C ठाकुर जगमोहन सिंह या D भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके रचनाकार जो हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
इनकी ये लाइंस हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। काव्य पंक्तियाँ तो वैसे बहुत सारी हो जाती हैं, तो आप अगर प्रीवियस ईयर की जो पूछी गई काव्य पंक्तियाँ हैं वो याद कर लेते हैं तो चांसेस रहते हैं कि वो आगे भी पूछी जा सकती हैं। खासकर क्रम के क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं 95% पुराने एज इट इज़ पूछे जा चुके हैं। श्रीधर पाठक से लेके हरिऔध का क्रम बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये काव्य पंक्तियाँ किन रचनाकार की हैं? ए अंबिका दत्त व्यास, बी श्रीधर पाठक, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो जो ये लाइंस हैं ये श्रीधर पाठक की हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। श्रीधर पाठक ने लिखा है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के कवि हैं और ये द्विवेदी मंडल से अलग थे, यानी कि ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। हिंदी के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जा सकते हैं श्रीधर पाठक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ए शरतचंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर और इन्होंने 1974 में प्रकाशित की थी, जो कि जीवनी विधा पे लिखी गई है और इसके रचनाकार हो जाएंगे ये किसके जीवन पे आधारित है? तो ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। इन्हीं को आवारा मसीहा कहा गया है और ये यूनिट 10 में आपके सिलेबस में भी लगी हुई है, तो इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो आवारा मसीहा का देखा जाए तो इसमें 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक दिशाहारा, फिर बी पार्ट है दिशा की खोज, और सी है दिशांत। तो ये 3 भाग में आवारा मसीहा को डिवाइड किया गया है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर और ये किसके जीवन पे आधारित है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे आधारित है, जो कि बंगला उपन्यासकार थे और 1974 में ये प्रकाशित हुई थी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट इसको सेट कर लूँ मैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। तो ये जो कथन है वो किस निबंध से उद्धृत है? ए उत्साह, बी युद्ध और नारी, सी जीवन का व्यवसाय, डी मजदूरी और प्रेम। तो मजदूरी और प्रेम जो है ये तो यूनिट 10 में आपके सिलेबस में दिया गया है। इसके रचयिता हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है सही वाला, वो है युद्ध और नारी, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो युद्ध और नारी के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जो कि ये युद्ध और नारी जो है ये निबंध की लाइनें हैं और ये निबंध संकलित किसमें है? तो ये श्रृंखला की कड़ियाँ जो कि निबंध संग्रह है उसमें संकलित है। महादेवी वर्मा जो हैं वो छायावादी लेखिका हैं, छायावाद की कवि हैं और शुक्ल युग में जो ये शुक्ल युग की लेखिका हैं और छायावादी कवि हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ए ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, बी नीलम देश की राजकन्या, सी बाहुबली, डी दृष्टिदोष। तो अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी
ये ग्रामोफोन का रिकॉर्ड में ये विषय वस्तु है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसकी विषय वस्तु क्या है? असंतुष्ट पत्नी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी परीक्षा गुरु, सी आदर्श दंपति और डी प्रणयनी परिणय। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु का पात्र है। और परीक्षा गुरु 1882 में लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। और परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है। इसी में मदन मोहन है। मदन मोहन जो हैं इसके चाटुकार मित्र होते हैं बहुत सारे, जो कि इसको बढ़ावा देते रहते हैं कि तुम भोग विलासी रहो, अंग्रेजों की तरह शो ऑफ करो। लेकिन इसका एक सच्चा मित्र होता है जो कि होता है ब्रजकिशोर। तो ये आपके उपन्यास यूनिट जो है 6 उसमें संकलित है। पहला उपन्यास, सेकंड नंबर का उपन्यास यही है। तो ये इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, बी राजश्री, सी स्कंदगुप्त, डी अजातशत्रु। तो जो पर्णदत्त है वो स्कंदगुप्त का पात्र है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो गया? तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त का पात्र है। और स्कंदगुप्त का प्रकाशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसके अन्य पात्र कौन कौन से हैं? एक तो है स्कंदगुप्त स्वयं। स्कंदगुप्त प्रेम करते हैं देवसेना से, लेकिन देवसेना से इनका विवाह नहीं हो सकता है, इसलिए ये आजीवन कुमार व्रत का पालन करते हैं। देवसेना जो हैं बंधु वर्मा की बहन होती हैं। और जो स्कंदगुप्त हैं इनकी माता का नाम होता है देवकी। और जो इनकी सौतेली माता होती हैं उनका नाम होता है अनंत देवी। स्कंदगुप्त की 2 माताएं हैं। इनकी जो स्वयं की माता हैं वो हैं देवकी, और सौतेली माँ जो हैं वो अनंत देवी होती हैं, जो कि पुरगुप्त की माता होती हैं। और देवसेना की एक सहेली होती है जो उनके राज्य के साहूकार की या जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनकी पुत्री होती है, उसका नाम होता है विजया। इतनी जानकारी सफिशिएंट है। बाकी ये जो नाटक विधा है आपकी, उसमें स्कंदगुप्त नाटक दिया भी गया है, तो इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी नेमीचंद्र जैन और डी शिवदान सिंह चौहान। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वो नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। मतलब कि हिंदी साहित्य 20वीं सदी जो आलोचना ग्रंथ है इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता संकुक के सिद्धांत का नाम है? तो संकुक के सिद्धांत का नाम है ए ऑप्शन अनुमितिवाद, बी भोगवाद, सी अभिव्यक्तिवाद, डी आरोपवाद। तो संकुक का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद। आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ कि संकुक से ले लीजिए संकोच कब होता है? किसी से अनुमति लेनी हो तो आपको संकोच होता है, क्योंकि क्या पता मम्मी हाँ करें या ना कर दें, तो संकोच होता है किसी से अनुमति लेने में। तो संकुक का अनुमितिवाद। फिर भोगवाद के सिद्धांत जो दिया है वो दिया है भोगवाद, किसने दिया है? भट्टनायक ने दिया है, भट्टनायक। तो इसकी ट्रिक है, जो नायक होते हैं
वो भोग करते हैं, या वीर भोग्य वसुंधरा आपने सुना होगा। तो नायक जो होते हैं वो वीर होते हैं और वीर भोग्य वसुंधरा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। भोगवाद जो है भट्ट नायक का है। फिर अभिव्यक्तिवाद जो है वो दिया है अभिनव गुप्त ने। तो इन अभिव्यक्तिवाद में भी अभी आ रहा है और अभिनव गुप्त के नाम में भी अभी आ रहा है। तो इस तरीके से अभी याद कर सकते हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कौन सी पुस्तक जो है आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? ए प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो देखा जाए तो एलिमिनेशन इसमें लगा सकते हैं। जो बी है ये तो इलियट की बुक है और इसमें पूछा गया है कि आई ए रिचर्ड्स की कौन सी नहीं है, तो यही हो जाएगी। अगर ये इलियट की है तो रिचर्ड्स की हो ही नहीं सकती। तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर जो बुक है वो रिचर्ड्स की नहीं है और है किसकी? इलियट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करई परम महासुख एक हुकड़े दूरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किस से है? एक, महासुख का तत्सम रूप है। दो, महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। तीन, प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। चार, महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो इसके कूट आपको चयनित करने हैं कि कौन सा होगा। तो महासुख का तत्सम शब्द है, ये तो सही हो जाएगा, मतलब कि 1 नंबर सही है। अब नेक्स्ट जो है महासुख जो वज्रयानियों की परिभाषिक शब्द है, तो 2 नंबर भी सही है। और प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, तो तीसरा भी सही है। लेकिन महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, बाधक नहीं है, ये साधक है। तो चौथा तो गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 जो हैं वो सही हैं। इस तरीके से सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कूट आधारित है, कूट इसमें चयन करने हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है। 1, नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, जनता हठ योग को पसंद करती है। 3, योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी। तो विमुख नहीं हुई थी, तो 4th तो ऐसे भी नहीं होगा, तो इसको काट देते हैं। और नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य था, तो हृदय पक्ष शून्य था, पहला तो हो ही जाएगा। फिर योगियों की रहस्य भरी बानियों से जनता के भक्ति भावना दब गई थी, ये भी सही हो जाएगा। और जनता हठ योग को पसंद करती थी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हठ योग जो है बहुत कठिन मार्ग है और भक्ति थोड़ा सरल मार्ग है, तो जनता इसको नहीं पसंद करेगी। तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ये दिया है, 1 और 3 सही, तो यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेईस नंबर क्वेश्चन है। ना नगरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा ते चिन्हा। पैसुठी अगम पंथ बड़ा बाका, तस मारक जस सुई के नाका। बाग चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, चारि बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे आया है लास्ट लाइन में, चारि बसेरे जाई पहुँचा। इसका क्या अभिप्राय है? 4 धर्मशालाएं, 2 प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, या शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, या 4 दिया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3, तो यानी कि बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 बसेरे से इसका अर्थ है। और शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये इनसे भी इसका संबंध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहि अजऊ बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करई दंडुत, तिन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? 1 लोक व्यवहार, 2 वर्ण व्यवस्था, 3 विनय या 4 गर्भोक्ति। देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत है, तो ढोर धोना कोई गर्भोक्ति की बात नहीं है, तो 4 तो नहीं होगा कि ये गर्व की बात नहीं है, तो इसको 4 को काट दीजिए। फिर देखिए, कुटुंब यानी कि वंश या फिर जाति से लिया जा सकता है, तो इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था है, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। फिरहि अजऊ बनारसी आसपासा, आचार सहित यानी कि आचरण, जो ससम्मान और सम्मान करना किसी का क्या होता है, एक लोक व्यवहार होता है। विप्र करई दंडुत, यानी कि आचार सहित या सम्मान सहित किसी का दंडवत कर रहे हैं, यानी कि विनय भी दिखा रहे हैं और दंडवत भी कर रहे हैं, यानी कि नमस्ते या फिर चरण स्पर्श, ये सब क्या होते हैं, लोक व्यवहार होते हैं। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा और 3 नंबर भी सही हो जाएगा। तो ये कूट बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें गर्भोक्ति नहीं होगा, तो चौथा नंबर नहीं है। बाकी 1, 2, 3 ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत ते अंतु लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत इहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। जानू की जीवन जान न जान्यो, तो जान कहावत जन्यो जहाँ है, जहाँ जन्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूछा गया है। मतलब कि तीसरी लाइन कौन सी है, जान पन्नी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। इस लाइन का क्या अर्थ है, ये पूछ रहे हैं। 1, उन्हें अपनी ज्ञानीपन होने का बहुत अभिमान है। 2, वे स्वयं महागवार हैं। 3, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं। 4, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो जो चौथी लाइन है, चौथा जो कूट दिया गया है, ये तो चौथी लाइन में दिया गया है, जानकी जीवन जान न जान्यो, तो ये तो नहीं होगा, 4th ऑप्शन गलत है। और फिर देखा जाए तो तीसरी लाइन में जान पनी को गुमान बड़ा है, यानी कि पहला नंबर सही है। उन्हें अपने ज्ञानी पन्नी का बहुत अभिमान है, यही तो कह रहा है, जान पन्नी को गुमान बड़ो है, तो ये तो अर्थ है। फिर तुलसीदास के विचार गवार महा हैं, तो दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा कि वे स्वयं महागवार हैं। तो 1 और 2 तो सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और संसार को झूठा कहने की इसमें कोई बात नहीं आई, संसार का कोई जिक्र नहीं है, तो तीसरा नंबर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हुए जो अड़े। इन काव्य पंक्तियों का आशय पूछा गया है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उर्मे माखन चोर गड़े हैं, मतलब कि कृष्ण जो हैं वो माखन चुराते थे। तो गोपियाँ कह रही हैं, उर का मतलब होता है हृदय, उनके हृदय में माखन चोर गड़े हैं, यानी कि बसे हुए हैं। अब कैसे हो निकसत नाही, अब किसी तरीके से निकलते नहीं हैं। उद्धव से कह रही हैं कि वो अब किसी तरीके से निकलते नहीं हैं। तिरछे हुए जो अड़े, वो मतलब कि हृदय में तिरछे होके अड़ गए हैं। जैसे कि किसी दरवाजे पे आप तिरछा डंडा रख दीजिए तो वो बाहर नहीं निकल सकता है, इसी तरीके से गोपियाँ कह रही हैं कि वो तिरछे होके अड़े हैं हमारे दिल में, तो वो किसी भी तरीके से निकल नहीं रहे हैं। अब जो 1, 2 नंबर में दिया गया है, इससे देख लेते हैं। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, तो पहला नंबर तो सही है कि उर में माखन चोर गड़े, तो पहला सही है।
वह उन्हें दिल से निकालना चाहती हैं लेकिन निकलते ही नहीं हैं। फिर 3 नंबर दिया है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। 4, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। ये चीज़ तो सही है, चौथा भी सही है कि कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है क्योंकि वो तिरछे हुए अड़े हैं। और देखा जाए तो उन्हें गोपी जो हैं वो दिल में बसाए रखना चाहते हैं, ये भी हो जाएगा। तो 1, 2 तो नहीं होगा क्योंकि निकालना, गोपी उनको निकालना ही क्यों चाहेंगी? अगर निकालना चाहती तो इतना तर्क देने की बात ही नहीं होती। तो वो क्या है कि कृष्ण उनके दिल में बस गए हैं, वो बसाए रखना चाहती हैं और उनके लिए निकालना असंभव है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं केवल 26 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको समझ आ रहा है, और कनेक्ट कीजिए हमारे साथ आर्टिकल 351 चैनल पर। इस क्वेश्चन पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम आर्टिकल 351 हिंदी साहित्य अध्ययन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।